हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीसी एजुकेशन में। और आज हम सीखेंगे कि पाइथन आइडियली पर हम अपना पहला प्रोग्राम किस तरह से रन कराते हैं। तो आइडियली को ओपन करने के लिए यहाँ पर स्टार्ट या सर्च बॉक्स पर आप जाइए और यहाँ पर आप लिखिए IDLE। क्या लिखेंगे? IDLE। मैंने ऑलरेडी पहले से आइडियली पाइथन को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर चुका हूँ, करके रखा हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ पर अवेलेबल हो गया। अगर आपके सिस्टम पर आइडियली नहीं है तो आप पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके पाइथन का लेटेस्ट वर्ज़न, जो कि आई थिंक इस समय 3.11 चल रहा होगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से आप डाउनलोड करेंगे मैं वो भी बता दे रहा हूँ। आप सबसे पहले गूगल पर जाकर टाइप करेंगे पाइथन डाउनलोड, और पाइथन डाउनलोड सर्च करने के बाद आपके सामने डाउनलोड पाइथन का एक लिंक आएगा। ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पर जाएंगे और सामने आपको ये येलो कलर का बटन दिखाई पड़ेगा, डाउनलोड पाइथन 3.11.0। ठीक है, तो ये पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी मशीन के लिए लेटेस्ट पाइथन के वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ के अलावा कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर कॉम्पेटिबल आपको वर्जन्स मिल जाएंगे। ठीक है ना। बाकी डाउनलोड पर जा करके आप सारे डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं कि पाइथन के कौन कौन से वर्जन्स अवेलेबल हैं और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। तो चलिए हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। मुझे आज पहला प्रोग्राम रन कराना है आइडियली पर। ठीक है, पाइथन के प्रोग्राम्स को रन कराने के लिए हम लोग आइडियली सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। वो पाइथन का एक डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर है। तो आइडियली ओपन करने के लिए मैंने सर्च पर यहाँ पर टाइप किया IDLE, और जैसे ही मैंने आइडियली टाइप किया, यहाँ पर देखिए आइडियली पाइथन 3.10 64 बिट आ गया, क्योंकि मेरा सिस्टम 64 बिट आर्किटेक्चर का है और मैंने वही सॉफ्टवेयर इस पर इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर ये पाइथन का इंटरप्रेटर ओपन हो गया। अब यहाँ पर मुझे एक नई फाइल क्रिएट करना है, नया प्रोग्राम क्रिएट करना है और उसको चलाकर देखना है पाइथन में। तो यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आप देखेंगे फाइल का ऑप्शन आता है, यहाँ पर क्लिक करिए और न्यू फाइल पर क्लिक कर दीजिए। तो ये एक आपका नए प्रोग्राम के लिए एरिया आ गया। यहाँ पर आप अपनी कोडिंग करके इसको सेव कर सकते हैं। फाइल पर जाके आप न्यू फाइल पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है Ctrl+N शॉर्टकट की। अगर आप पहले से कंप्यूटर यूज़ करते रहें तो आपको पता होगा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जहाँ पर नई फाइल को क्रिएट करने के लिए Ctrl+N शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत ही फैमिलियर शॉर्टकट की है, कोई नई नहीं है हमारे लिए। ठीक है, आप न्यू फाइल पर भी क्लिक करके फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कीबोर्ड की मदद से Ctrl+N को प्रेस करके भी एक नई फाइल को ओपन कर सकते हैं। ओके, सो नाउ ये हमारा एक ब्लैंक एरिया आ गया। यहाँ पर हम अपने कोड को लिखेंगे और फिर लिखने के बाद उस कोड को हम एग्जीक्यूट कराकर देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। तो चलिए एक डेमो प्रोग्राम यहाँ पर लिखते हैं। बेसिक एक प्रोग्राम लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स इन पाइथन। मुझे पाइथन में 2 नंबरों को जोड़ना है। ओके, वेरी फर्स्ट मैंने एक वेरिएबल ले लिया a, इसको इनपुट करने के लिए इंटीजर इनपुट, एंटर फर्स्ट नंबर, एंड देन यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया b, अगेन इंटीजर इनपुट, एंटर सेकंड नंबर। यहाँ पर 2 वेरिएबल मैंने क्रिएट कर लिया और दोनों वेरिएबल में मैंने एक इंटीजर को इनपुट करवा लिया है। अब इनको मुझे ऐड करना है, तो एक वेरिएबल मैंने ले लिया रिजल्ट इक्वल टू a+b। ये क्या करेगा, a+b को ऐड करेगा और रिजल्ट में कॉपी कर देगा। अब यहाँ पे मैं रिजल्ट को प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैंने कमांड दिया प्रिंट रिजल्ट इज, एक मैसेज दिया, देन कॉमा और रिजल्ट वेरिएबल का नाम लिखिए।
ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा रिजल्ट इज मैसेज और उसके बाद रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू। रिजल्ट वेरिएबल की क्या वैल्यू है, a प्लस बी का एडिशन, और a प्लस बी मैंने यूज़र से इनपुट कराए हैं। तो अल्टीमेटली होगा क्या, यूज़र a और b में एक वैल्यू डालेगा, वो वैल्यू ऐड होके रिजल्ट में जाएंगी और उस रिजल्ट को हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। ओके, तो एक छोटा सा प्यारा सा प्रोग्राम मैंने बना दिया है, बड़ा बेसिक सा प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को मुझे रन कराना है। तो वेरी फर्स्ट याद रखिएगा, पाइथन में किसी भी प्रोग्राम को रन कराने से पहले हमें उसको सेव करना होता है, और सेव करने के लिए हम फाइल पर जा करके यहाँ पर सेव कंट्रोल S का यूज़ करके सेव कर सकते हैं। ओके, आप डायरेक्टली सेव ऑप्शन पर क्लिक करके उसको सेव कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कंट्रोल S बटन का यूज़ करके भी आप इसको सेव कर सकते हैं। और आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि कंट्रोल S एक सिंपल सी शॉर्टकट की है किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और बहुत सारी जगह पर हम लोग ऑलरेडी कंट्रोल S से डॉक्यूमेंट को सेव करते रहे हैं। ठीक है, वही काम हमें यहाँ भी करना है, तो कुछ बहुत नया नहीं है। तो सेव पर जाएंगे और यहाँ पर मैंने अपना आउटपुट फोल्डर एक सेलेक्ट कर लिया, सपोज़ मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर मैंने अपने फर्स्ट प्रोग्राम का नाम दे दिया TCE_edu। और यहाँ पर देखिए मुझे .py अलग से एक्सटेंशन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे ऑलरेडी सेव एज टाइप में पाइथन फाइल लिख के आ रहा है। अब जब नीचे पाइथन फाइल लिख के आ रहा है तो ऑलरेडी इसके आगे वो .py एक्सटेंशन अटैच कर लेगा। ओके, सो मैंने अपनी फाइल को TCE_edu नाम से सेव करा दिया। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी फाइल का नाम मेंशन हो रहा है TCE_edu.py। अभी .py मैंने लिखा नहीं था, बट अपने आप आ गया। क्यों? क्योंकि सेव एज टाइप में वहाँ पर पाइथन का फाइल सेलेक्टेड था। ठीक है, और जब भी हम किसी फाइल को पाइथन फाइल में सेव करते हैं, पाइथन के फॉर्मेट में सेव करते हैं, तो उस फाइल के नाम के आगे .py एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, सो इससे ये पहचान होती है कि जो कोड लिखा है ये पाइथन का कोड है। अब इसको रन कराना है। रन कराने के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए रन का ऑप्शन है, और यहाँ पर दे रहा है रन मॉड्यूल F5। तो हम लोग यहाँ पर रन मॉड्यूल पे क्लिक करके इस कोड को रन करा सकते हैं, या फिर F5 जो हमारी शॉर्टकट की में माफ़ करिएगा, जो हमारे कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ होती हैं F1 F2 से लेके F12 तक, उसमें एक की होती है F5। F5 की को प्रेस करके आप अपने पाइथन के कोड को रन करा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारा कोड किस तरीके से वर्क करेगा। तो अगेन रिव्यू कर लें, इस कोड में होना क्या चाहिए। सबसे पहले एंटर 1 नंबर, एक नंबर ऐड कराए, एक नंबर इनपुट कराएगा A में। एंटर सेकंड नंबर, दूसरा नंबर इनपुट कराएगा B में। A और B में जो भी नंबर हम इनपुट करेंगे उनको ऐड करके रिजल्ट में कॉपी करेगा और उस रिजल्ट को हम प्रिंट करवा देंगे। तो चलिए इसको रन करते हैं। रन मॉड्यूल मैंने क्लिक किया और यहाँ पर देखिए आ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। सपोज मैंने नंबर दे दिया 12, एंटर। एंटर सेकेंड नंबर, मैंने दूसरा नंबर दे दिया 20। सो रिजल्ट इज़ 32। सो अब ये कैसे वर्क हुआ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लिख के आया था एंटर फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर मैंने यहाँ पर मेंशन किया था 12, ये देखिए। सेकंड नंबर मैंने मेंशन किया 20, तो B की वैल्यू हो गई 20। नाउ A इज़ 12, B इज़ 20, तो 12 + 20 रिजल्ट हो गया था 32, और रिजल्ट इज़ वैल्यू ऑफ रिजल्ट। तो मैसेज है ये, जो भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है वो होता है मैसेज, और वो मैसेज एज इट इज़ आपके आउटपुट में प्रिंट होके आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है रिजल्ट इज़, तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट इज़ एज इट इज़ प्रिंट हो गया, कॉमा रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू, रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू आई थी 32। सो यहाँ पर रिजल्ट इसके बाद 32 प्रिंट हो गया। तो इजी है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग पाइथन के प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। इसको मैंने क्लोज कर दिया। मैं देखता हूँ मेरा प्रोग्राम है कहाँ पर। तो मैंने अपना प्रोग्राम सेव कराया था डेस्कटॉप पर, ये देखिए TCE_edu के नाम से ये पाइथन का प्रोग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा है, और इस प्रोग्राम को आप फ्यूचर में कभी भी रन करवा सकते हैं। अगेन मुझे एक नया प्रोग्राम बनाना है, तो मैं फिर से फाइल पर जाकर न्यू फाइल पर क्लिक करके एक नए प्रोग्राम के लिए अपने फाइल को क्रिएट कर सकता हूँ, और फिर मैं इसमें कोडिंग लिख के इसको अगेन सेव करके F5
या रन मॉड्यूल करके इस दूसरे प्रोग्राम को भी रन करवा सकता हूँ। तो बहुत आसान था। इस तरीके से आप पाइथन के आइडियली इंटरप्रेटर पर अपने प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं और उनको रन करवा सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में भी आया होगा। अब हम लोग आगे रेगुलर इस पे नए नए अपडेट्स आपको देते रहेंगे और पाइथन में जो भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं उसके वीडियोज़ भी आपके पास तक पहुँचते रहेंगे।